बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि किन किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हज़रत देखो आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आज के ज़माने इतनी इतनी लंबी ज़बानें हो गई हैं और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो मुंह में आता लोग भौंक देते हैं। समझते नहीं है कि सब कुछ लुट जाएगा, पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए उनका शेवा अदब जो हुजूर की चौखट के गुलाम थे। हज़रत बरा बिन आज़ब से मसला पूछा किसी ने, हज़रत एक मसला तो बताइए। कहा पूछिए। कहा किन किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो हज़रत बरा बिन आज़ब ने 4 उंगलियां खड़ी की। कहा हुजूर ने ऐसे 4 उंगलियां खड़ी करके कहा जो जिसकी आंख फूटी हो, जो लंगड़ा हो और जो बीमार और लागत हो, और इसी तरह जो है वो उसका एक चौथा ऐब बयान फरमाया। तो कहा कि जिसके अंदर ये ऐब हो तो वो उन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और फिर साथ ही कहने लगे ये जो मैंने तुम्हें कहा है ना कि ऐसे हुजूर ने 4 उंगलियां खड़ी करके कहा, ये मैंने बात समझाने के लिए बात किया, वरना मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। जरा गौर तो करो, मोहब्बत के लहजे को देखो। कहा ये मैं बयाने अदद के लिए तुम्हें बता रहा हूं, वरना मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियां जितनी नहीं है, वो बड़ी थी और ये उंगलियां छोटी हैं। हालांकि किसी को शायबा भी नहीं हो सकता था कि कोई उंगलियों से मुमासलत पैदा हो रही है। ये ताईने अदद के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फौरन ख्याल आया और कहा कि मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं। उसने पूछने वाले ने तो उम्र के बारे में पूछा, तो कहा साल ज्यादा मैंने गुजारे हैं, बड़े हुजूर ही हैं। तो ये उनका अदब था, ये असहाबे रसूल की जिंदगी थी। आज मैं और आप देखें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हुजूर के मामले में इंतहाई हसास होना चाहिए और कोई हल्का और मैला लफ्ज़ ज़ुबान पे नहीं आना चाहिए, वरना सब कुछ लुट जाएगा, पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। जो गुनहगार है उसकी माफ़ी या बेअदब की माफ़ी नहीं है। गुनहगार को माफ़ कर दिया जाएगा लेकिन बेअदब की माफ़ी नहीं है। बल्कि रूमी तो कहते हैं कि बेअदबों के पास बैठना भी नहीं चाहिए। ता तवानी दूर शोअज यार बद बदतर बद अज मारे बद। कहा जहाँ तक मुमकिन हो तो बुरे यार की सोहबत से बचो। ये बुरे सांप से भी ज़्यादा बुरा है। सांप लड़ता है तो जान जाती है, बुरा यार लड़ता है तो ईमान जाता है। जो बेअदब होते हैं, रूमी अलैहिर्रहमा एक दूसरे मुकाम पे कहते हैं कि बेअदब अकेला नहीं मरता, जब लेता है पूरी बस्ती को लेके मरता है, तो कईयों के अकीदे बर्बाद करके रख देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारा शेवा अदब वही होना चाहिए जो असहाबे रसूल का शेवा अदब था। और उनकी ज़िंदगियाँ देखें और उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें तो किस तरह हुजूर के अदब की उन्होंने रियायत की और हुजूर की ताज़ीम व तौक़ीर को किस तरह बजा लाया। एक सहाबी आए बहरीन से, तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। तो वो दूसरी जानब से आए तो हुजूर ने फिर जवाब नहीं दिया। तो खैर वो परेशान हो गए। उन्होंने किसी से पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, तो आप बता सकते हैं कि हुजूर मेरे से किस वजह से नाराज़ हैं। उन्होंने कहा ये जो तुमने सोने की अंगूठी पहनी है ये हुजूर ने मना की हुई है और तुम्हारे हाथ में है, शायद हुजूर की नाराज़गी का सबब ये हो। तो उन्होंने वो अंगूठी उतार के हुजूर को पेश कर दी। हुजूर शायद आप इस वजह से नाराज़ हैं। हुजूर ने अंगूठी फेंक दी। नाराज़गी की वजह ख़त्म होगी, बातें चलती रही, गुफ्तगू होती रही। मजलिस इख्तिताम को पहुंची तो लोग उठ के घरों को जाने लगे, वो भी उठे और जाने लगे। किसी ने तवज्जो दिलाई, वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो शर्म नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, तो ले लो उसको, कीमती सोना है। तो सहाबी ने कहा वल्लाहि मा आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं उसे कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे रसूल ने फेंक दिया है। तो हम गौर तो करें, आज हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। मदीने की गली से हुजूर गुजरे तो एक गुंबद नमा मकान बन रहा था। ऐसे मकान हुजूर पसंद नहीं करते थे। हुजूर ने देखा, चेहरे पे आसारे पसंदीदगी नहीं आए। हुजूर गुजर गए। किसी ने उस सहाबी को बताया हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा, खुश नहीं हुए। उसने कुदाल लिया और मकान को ज़मीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर का फिर गुजरान हुआ, देखा तो वो मकान नहीं था। हुमायूं से बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान था, आज नहीं है, क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज़ की सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, सर से लेकर पांव तक, शादी अकीके वलीमे से लेकर के अपनी निजी और सियासी ज़िंदगी तक, हमारा तर्ज़ हयात, हमारी वज़ाकता
کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. تو حضور کے ساتھ اگر محبت کا ربط رشتہ ہے تو تقاضۂ محبت ادب بھی ہے، تقاضۂ محبت اطاعت بھی ہے.